राधे दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास में यह पूजा करने के बाद कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। इसे अंत तक सुने। सबसे पहले गणेश जी की कथा होती है। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय जय। गणेश भगवान थे बालक के रूप पकड़कर सारे नगर में घूम रहे थे एक चम्मच दूध लेकर के। एक चम्मच दूध लेके सारा नगर में घूम रहे थे। कोई हमको खीर बना के खिला दे, हमें बहुत कर खिला दे, खीर बना कर खिला दे। सब जगह गए, कोई नहीं कहा, सब कोई भगा दिया कि नहीं जाओ, एक चम्मच दूध में कहीं खीर बनता है? नहीं, नहीं बनेगा, जाओ भागो भागो। अब एक बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया का कोई नहीं था, उसका बेटा बहू सब उसको छोड़कर परदेश चला गया था। बुढ़िया अकेले रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसके यहाँ गए, कहे कि बुढ़िया माँ, ये बुढ़िया माँ, हम खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, हमको खीर बना के खिला दो ना। खिला दोगी? तो कही कि क्यों नहीं बेटा, हम ज़रूर खिला देंगे। बालक का बात को कोई थोड़ी मना करता है, उसे ज़रूर खिलाना चाहिए, करना चाहिए। बोले कि ठीक है, तब लाओ एक हंडा लाई। बुढ़िया जब हंडा लाई तो बुढ़िया के पास तो वही एक था बर्तन। बुढ़िया ले आई, उसमें वो एक चम्मच का दूध उसमें उझल दिए तो उसमें दूध भर के गिरने लगा। कहे कि ठीक है, जाओ अब चूल्हा पर रख दो और एक मुट्ठी चावल डाल दो, खीर बना दो। बोली कि ठीक है बेटा, तब तक समझा रहे हैं गंगा स्नान करके आएंगे फिर तब खाएंगे। बोली कि ठीक है, जा जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगा है। तो बोले कि ठीक है, खीर बनाओ, हम तुरंत आ जाएंगे। तो गए नहाने के लिए। और तब तक से बुढ़िया खीर बना करके और बना रही थी। ऊपर से एकदम दूध फफा करके खूब नीचे गिर रहा था, उबल कर। तो जो नीचे गिर रहा था और ये दोपहरिया हो गया। बुढ़िया को बहुत तेजी से भूख लगा हुआ था। कही कि हे भगवान, कहाँ गए? बहुत जोर भूख लगा है, या करके खाइए। और उसके बाद बुढ़िया क्या की कि नीचे से उठा करके जे ही खाना शुरू की, ते ही आ करके दरवाजे के पास झांक कर बोल रहे हैं, बुढ़िया जूठा कर दी? नहीं बाबू, हम जूठा नहीं किए हैं, आओ खा लो, हम नीचे से उठा करके खाए हैं और तुम ऊपर वाला तुम खा लो। बोले कि नहीं, जे तुम भगवान का नाम ली है, गणेश जी का नाम ली है ना, ते ही मेरा पेट भर गया। और वह ढेकारने लगे और बोले कि जाओ अब सारा नगर में प्रसादी बांटो, जाकर खाओ और जाओ सारा नगर में प्रसादी बांटो। खाने के बाद में सारा नगर में प्रसादी बांटने लगी। सब कोई कहने लगा, ये भाई, ये बुढ़िया के पास तो कुछ भी नहीं था, ये बुढ़िया इतनी गरीब है, कहाँ से इतना बढ़िया खीर बना करके बांट रही है। तो वह बुढ़िया से पूछे कि बूढ़ी, कहाँ से इतना बढ़िया खीर बना के बांट रही है? तो बुढ़िया ने बता दिया सारा कहानी। गणेश भगवान आए थे बालक का रूप रख के और एक चम्मच दूध लेके और बनाने के लिए बोले, हम खीर बनाएं, खिलाएं उनको, और वही खीर है। और बुढ़िया का दिन दशा लौट गया। बुढ़िया का घर बहुत सुंदर बन गया। इसका बेटा बहू सब इसके पास आ गए। उसके बाद घर में घोड़े घोड़सार, हाथी हड़सार सब भर गया, अन्न धन सब लक्ष्मी भर गई। बुढ़िया राज रजने लगी और गांव के लोग जो थे सभी गणेश भगवान के खोज में निकल पड़े, कहाँ गणेश जी गए, कहाँ गणेश जी गए, क्योंकि हमको भी ऐसा हो जाता। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया का दिन लौटाए वैसे सबका दिन लौटाइए। बात सुना जाता है तुलसी माता की कहानी। एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय जय। जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला, राम गोपाला, कृष्ण गोपाला, जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला। आषाढ़ मास तुलसी अवतारा, सावन मास भई दुई परता, जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला, राम गोपाला, कृष्ण गोपाला, जय तुलसी के माला। भादो मास भई चल पाता, क्वार मास तुलसी भई सयानी, कार्तिक मास में ब्याह रचाना, जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला, राम गोपाला, कृष्ण गोपाला, जय तुलसी के माला। कार्तिक मास तुलसी जी की करे ब्याह, भई ठाकुर की प्यारी, जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला। हन तुलसी बायन फेरत, पूस में तुलसी फूस फलत है, माघ में मकर स्नाना, जय तुलसी की माला, जय तुलसी, जय नंद गोपाला, राम गोपाला, कृष्ण गोपाला, जय तुलसी के माला। फागुन तुलसी खेलत होरी, चैत में तुलसी फिर फूले बन चैती, बैसाख गैली तुलसी सुखाई, जय जेठ में तुलसी जी के गंगा दहवायो। जैसे जैसे गंगा जी मारे ली धारा, वैसे वैसे तुलसी खेले झुलुआ, तुलसी गए कृष्ण के कोरा। एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय जय।
उसके बाद सुनते हैं राम जानकी की कहानी। राम लक्ष्मण जानकी तीनों वन क्यों जा रहे थे। बीच में गंगा जमुना सरस्वती मिली। राम जी बोले कि जानकी जी चलिए हम लोग स्नान ध्यान कर ले, जलपान कर ले। बोले कि ठीक है चलिए। वह स्नान ध्यान करने के बाद बोले कि चलिए जलपान करने। तो बोली कि नहीं भगवान, जब तक से हम राम कहानी नहीं सुनूंगी तब तक से मैंने कुछ भी नहीं जलपान करूंगी। बोले कि आओ मेरे से कह दो। बोली कि नहीं, आपकी कथा है, आपकी कहानी, आपकी बड़ाई मैं आपको कैसे सुनाऊंगी। देखिए वो सखी आ रही है, उनसे कहूँगी, सुन रही है तो कहूँगी। बोले कि ठीक है जाओ, सुनेगी तब न। गई कहने के लिए, ये सखी मेरी राम कहानी सुनोगी। बोली कि नहीं, मुँह चमका कर बोल रही है कि नहीं, हम तुम्हारा राम कहानी सुनूंगी। हमारा इतना धन दौलत है, हम इतना अमीर आदमी हैं, मेरे पति हमको बहुत मान जान करते हैं। हम अपने पति को सेज पर छोड़ कर आई हूँ, पलना में अपना बच्चा को सुता कर आई हूँ, गाड़ा में दूध बिठा कर आई हूँ। हमारे घर में घोड़े घुड़सार हाथी हरसार सब घर, साला दुसाला घर है। मैं तुम्हारा किस दुख से तुम्हारा कथा सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। मुँह चमका कर चली गई। तब बोले भगवान क्या वो सुनी? तो नहीं भगवान, आप ही ना उसको इतना धन दे दिए हैं कि उसको घमंड हो गया है। वो चली गई। देखिए दूसरी सखी आ रही है, उससे कहेंगे, वो ज़रूर सुनेगी। कहे कि ये सखी हमारी कहानी सुनोगी। बोली कि हाँ सखी, मैं क्यों नहीं सुनूंगी, कि हमें तो बहुत ही मन लगता है राम कथा सुनने में, श्याम कथा सुनने में हमें बहुत मन लगता है। लेकिन क्या करें सखी, मेरे पति बहुत ही हमको मारते हैं पीटते हैं। हमारा कोई बच्चा औलाद नहीं है और हम बहुत गरीब हैं सखी। लेकिन आज मैं रोज़ रोज़ मार खाती हूँ, आज भी मैं सह जाऊँगी, लेकिन मैं ज़रूर राम कहानी सुनकर ही जाऊँगी। बोली कि आओ हमारी राम कहानी सुन लो, तुम्हारा पल भर में सारा दुख दूर हो जाएगा। हाथ में तुलसी पत्ता दे दी, लगी कहने, एक कियारी और बोनी एक कियारी राई, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, अनंत नाम राम के, उठत राम बैठत राम सुतत राम, जब भजे तब रामे राम, खाली जीभिया कौने काम। का करेगी माय मौसिया, का करेगी लोग, ऊपर से विमान है ऊपर विश्राम, नौ निधि बरहो सीधी, सबकी मनोकामना पूरा करे श्री भगवान। सीताराम सीताराम सीताराम। इनका जहाँ घर था वो खूब बड़ा बिल्डिंग बन गया था वहाँ पर। अब ऊपर से राजा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, आओ रानी, हम ही तुम्हारा राजा हैं, तुम ही हमारी रानी हो, आ जाओ। जो ही तुम घर से गई है त्यों ही ऐसा थोड़ा देरी के बाद ऐसा बन गया है, आ जाओ। तो बोली कि ना ना, हम ऐसे नहीं ना आएंगे, हम जा रहे हैं, जब तक से राम कहानी नहीं कहेंगे सुनेंगे तब तक से हम नहीं आएंगे। बोले कि आओ हमसे कह दो। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, पवित्र से नहा धोआ करके हाथ में तुलसी पत्ता लेकर तभी होता है। तो बोले कि ठीक है, जा रहे हैं हम, गंगा स्नान करके आएंगे, उसके बाद हमसे कहना। वो गए दौड़े दौड़े गए और नज़दीक में गंगा माता थी, उसमें जाकर स्नान किए। स्नान करके दौड़ करके आए और हाथ में तुलसी पत्ता दे दी, कही लगी कहने, एक कियारी और बोनी एक कियारी राई, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, अनंत नाम राम के, उठत राम बैठत राम सुतत राम, जब भजे तब रामे राम, खाली जीभिया कौने का। क्या करेगी माय मौसिया, क्या करेगी लोग, सब ऊपर से विमान है ऊपर विश्राम, नौ निधि बरहो सिद्धि, सबकी मनोकामना पूरा करे श्री भगवान। सीताराम सीताराम। इनका दिन दशा लौट गया, अपना राजपाट करने लगी। डेली सुबह शाम कहानी अपना कहे सुने, अपना व्यतीत होने लगा। और दूसरी जो सखी थी उसका सब खत्म हो गया, उसका राजपाट खत्म हो गया। उसका पति उसको मार करके घर से निकाल दिए, पलना से बच्चा गिर करके मामा करके रो रहा था, और घर घोड़े घुड़सार हाथी हरसार सब वह बिला गए, सब खत्म हो गया। एक बार बोलिए राम लक्ष्मण जानकी की जय। जो यह कथा जो नित्य कहता है सुनता है उसका दिन दशा लौट जाता है और वो सदा ही खुश रहता है। हे भगवान, जैसे उसका दिन लौटाए वैसे सबका दिन लौटाइए। एक बार बोलिए राम लक्ष्मण जानकी की जय जय। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय जय। ये कार्तिक महात्म की कहानी है। एक बार एक बुढ़िया थी, वो डेली क्या करती थी, गंगा कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक स्नान करने के बाद सुबह सुबह तुलसी माता को जल देती थी, आंवला को जल देती थी। जब तुलसी माँ को जल देती थी तो कहती थी यही, हे तुलसी महारानी, हमको अन्न दी धन दी, कन्हैया जी के कान दी है तुलसी महारानी। अब तुलसी माता बोलती थी हम तो सब दे देंगे, हम इसको सब कर देंगे, सब दे देंगे, लेकिन हम कन्हैया जी के कान कहाँ से लाएंगे। तब वो तुलसी माता सूखने लगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि भाई तुलसी महारानी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी जी कही क्या कहें प्रभु, हम कहे कैसे कहे,
देखिए ना, एक बुढ़िया है, वो आती है और डेली नहाती है तो आती एकदम बूढ़ी हो गई है, उसका कोई भी नहीं है। तो कहती है हमको अंधी धांधी बुद्धि भतार दी, कन्हैया जी के कान दे दी है तुलसी महारानी। बताइए, हम सब तो दे देंगे, कन्हैया आपका कान कहाँ से देंगे। बोले कि ठीक है, उसको बोल देना, आशीर्वाद दे देना कि ठीक है, हम ज़रूर आपको देंगे। तो कार्तिक मास नहाता है, स्नान करता है, पवित्र से रहता है, वो जो कुछ भी मांगता है उसका मन का मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप आशीर्वाद दे दीजिएगा उसको। बोले कि ठीक है, वो आशीर्वाद दे दी। अब एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया मर गई। जब बुढ़िया मर गई तब एकदम सब कोई था नहीं इसको फेंकने वाला। अब सब मोहल्ले के लोग उसको कहने लगे कि भाई इसको अब फेंको उठा करके। अब सब गए उठाने के लिए, उठ ही नहीं रही है बुढ़िया, उठ ही नहीं रही है। तब कहें कि भगवान को, कृष्ण भगवान को याद हुआ कि अरे हम तो आशीर्वाद दिए थे बुढ़िया को। तब कृष्ण भगवान आए और बोले कि हो गया है यहाँ पर। तो सब लोग, मोहल्ले के लोग, अरे ये बुढ़िया बड़ी पापिन थी, इसका कोई भी नहीं था, आई मर गई। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको फेंक दे, तो ये उठ भी नहीं रही है। ये बुढ़िया इतनी भारी हो गई है पाप से कि अब कोई उठा ही नहीं पा रहा है। बोले कि ठीक है, हटिए, थोड़ा सा हमको देखने दीजिएगा। और बालक का रूप पकड़ के आए थे, सब कोई बोला, तो हम बोले कि हम उठाए। तो बोल रहे हैं कि सब इतना बड़ा बड़ा लोग उठा रहा है तो उठिए नहीं रही है बुढ़िया, और इतना छोटा बच्चा से उठेगी बुढ़िया, तो हमको थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा सा हमको देखने दीजिए। तब गए उसके पास, अजय अपना कानी उंगली से वो छुए, त्यों ही बुढ़िया उठकर उनका कंधा पर अपना बिठा कर बुढ़िया को लेके चल गए। अब बुढ़िया को लेके चल गए, बस बुढ़िया का मुक्ति हो गया और बुढ़िया को अब बुढ़िया वैकुंठ को चली गई। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, कृष्ण भगवान की जय जय। अगर कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।